हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या क्या जानना है। तो मेजरमेंट कितने तरह के होते हैं, बिना मेजरमेंट के हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये तो मालूम है। इसलिए हम लोग मेजरमेंट टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मेजरमेंट में होता है क्या, किस तरह हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। एक्यूरेट तो हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम लोग एक्यूरेसी को नहीं पाते हैं। और हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसाइज ये दोनों जानेंगे क्या है बाद के क्लास में। लेकिन आज हम लोग करेंगे कि मेजरमेंट का टाइप क्या है, किस तरह हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट हम डायरेक्ट तरीके से कैसे करते हैं और इनडायरेक्टली कैसे करते हैं। जो मेजरमेंट हम खुद माप लेकर या वहां पहुंचकर करते हैं दैट इज डायरेक्ट मेथड। और जो अनेबल है, जैसे लार्ज डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक ए डायमीटर ऑफ एटम्स, डायमीटर ऑफ सेल का साइज, और बहुत ही लार्ज डिस्टेंस जैसे कि सन, अदर स्टार्स, मून, ये डिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग मेथड अपनाते हैं उसकी चर्चा आज की क्लास में होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है मेजरमेंट का टाइप, यहां लिखते हैं मेजरमेंट देयर आर टू टाइप। हम लोग जाएंगे दोनों टाइप क्या क्या होता है। जैसे कि अभी हम बताएं, क्या बताएं कि एक डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, और एक है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों तरह की जो मेथड है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम कौन सा जैसे हम लोग मीटर, टैप या स्केल का यूज करते हैं, और किसी भी लेंथ, जैसे लेंथ ऑफ द बोर्ड हम लोग मेजर कर लेंगे, इस टिप से उस टिप तक क्या हाइट है, टैप को रखेंगे और वो क्या लेंथ है, क्या मेजरमेंट आएगा हम डायरेक्ट बता दिए। सपोज दिस इज 50.2 सेंटीमीटर, ब्रेड भी उसी तरह निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड एक लिमिट होता है कि इस लिमिट तक ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं मीटर, स्केल। इससे भी छोटा अगर मेजर करते हैं, ये मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। क्या लीस्ट काउंट होता है? लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता है कि मिनिमम मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। यहां इंस्ट्रूमेंट कौन है? मीटर स्केल। तो देखोगे कि हम 1 सेंटीमीटर तो मेजर कर लेंगे, और इससे भी ज्यादा अगर होगा तो देखोगे वहां पर 0.1 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से लेकर हम जैसे स्केल जो होता है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रहता है उसमें 0.1 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं, वो लिस्ट काउंट हो गया। उसके बाद 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो भी है वो स्केल में। मीटर में क्या होगा? 100 मीटर। अब हमको और जाना है तो बहुत टाइम्स हम लोग उसको बढ़ा देंगे, और मेजरमेंट मैक्सिमम हम कर सकते हैं इससे 10⁻² या 10⁴ मीटर तक। ये कन्वीनियंट है। इससे ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी और गलतियां हो सकती है। थर्ड, ये हो गया मीटर स्केल। इससे भी हम और प्रिसाइज अगर मापते हैं और महीन मापते हैं तो वो हो गया वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसमें लिस्ट काउंट है इसका 0.01 सेंटीमीटर। इससे भी महीन मापेंगे हम लोग स्क्रू गेज में। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज सब निकालेंगे और प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे किस तरह हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो स्क्रू गेज में 0.001 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं, लिस्ट काउंट। ठीक है, छोटी दूरी के लिए ये सब, छोटी डिस्टेंस के लिए। बड़ा डिस्टेंस जो नॉर्मली हम लोग मेजर करते हैं वो मीटर स्केल हो गया। तो ये सब तो डायरेक्ट हम लोग मेजर करेंगे।
तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग देखेंगे दो तरह का डिस्टेंस। नंबर वन, बिगर डिस्टेंस। ये बिगर मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल, स्पेसियस, स्पेसियस ऑब्जेक्ट लाइक ए सन टू अर्थ या अर्थ टू सन, जैसा कहोगे। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार, ऑल्सो अर्थ टू मून। ये बिगर यूनिट। स्मॉलर यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे रेडियस, एटॉमिक रेडियस। साथ साथ हम लोग ये भी मेजर कर सकते हैं साइज ऑफ सेल। तो ये वेरी स्मॉल, जो हम नेकेड आई से देख नहीं पाते, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन तुम लोग का जो सिलेबस में है 11th के सिलेबस में, ये बिगर यूनिट से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, इसका बारे में भी आता है। तो बिगर यूनिट क्या यूज करते हैं? इस यूनिट का जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। हम लोग पढ़ेंगे पैरेलैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट मेथड में क्या है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है। अब हम लोग जाएंगे पैरेलैक्स में। देखो पैरेलैक्स मेथड क्या है। पैरेलैक्स मेथड से हम लोग लार्ज डिस्टेंस नापेंगे। लार्ज डिस्टेंस में हम लोग जो जानते हैं, सन, अल्फा सेंचुरियन, मून, अदर स्टार, ये सब का डिस्टेंस जो है अर्थ से कितनी दूरी होगी। ठीक है, इसमें क्या यूनिट यूज करेंगे और कैसे हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो लिखो हेडिंग दो, पैरेलैक्स। पैरेलैक्स है क्या? मान लो एक बोर्ड में हम थोड़ा सा मार्क किए, पहले समझो है क्या। ये मार्क किए और हम यहां पेन का टिप को जस्ट इससे कोइंसाइड करा रहे हैं। कोई एक स्टूडेंट जो यहां बैठा हुआ है, वो इसको देखेगा, सर इसके जस्ट पीछे में ये टिप है, इस टिप के पीछे पॉइंट है। जो मेरे राइट साइड में बैठा हुआ, वो बोले सर ये पीछे नहीं है, ये तो बहुत ही लेफ्ट साइड में है और पेन आपका राइट साइड में है। ठीक है, वो सही बता रहा है, ये स्टूडेंट भी सही बता रहा है। जो मेरा लेफ्ट साइड में बैठा हुआ स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, सर वो लड़का जो है, वो जो स्टूडेंट सर, वो गलत बता रहा है, क्योंकि ये जैसा कि वो देख रहा है कि वो पेन जो है वो राइट साइड में है, पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में। ये क्या बोला? ये बोला सर लेफ्ट साइड में पेन है, पॉइंट है राइट साइड में। और ये बोला नहीं सर, एकदम जस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो तीनों जो स्टेटमेंट दिया, ये तीनों क्या गलत है ना कौन सही है? तीनों अपने जगह सही है। क्यों? जो इसके सामने में है परपेंडिकुलरली देख रहा है, जस्ट इसके पीछे है, ये ठीक देख रहा है, ये भी ठीक देख रहा है। तो ये जो डिफरेंस है हम लोग के विजन में, इसी को कहा जाता है पैरेलल। कोई लेफ्ट में है, कोई राइट में, फिर चेंज रहा है। और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, बता रहे हैं। मान लो तुम किसी भी रोड में कार में ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, कार कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, यहां से इस तरह का वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, पोजीशन ए, पोजीशन बी। अब वो एक नजदीक ट्री देख रहा है, कोई ट्री है यहां पर, और यही कार एक दूसरी जगह कोई बड़ा सा बिल्डिंग या टावर, यहां पर वो टावर को भी देख रहा है। ठीक है, वो थोड़ा दूर है इन रेस्पेक्ट टू दैट ट्री। पहले ये ए पोजीशन में था, ट्री था मान लो सी पोजीशन में, ये डी पोजीशन में। जब वो देख रहा है, ट्री को देख रहा है इस साइड में, राइट साइड में, और टावर देख रहा है लेफ्ट साइड में। ये राइट, दिस इज लेफ्ट। कुछ देर बाद जब ये बी पोजीशन में पहुंचता है, तब जस्ट रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स हो जाता है? ये लेफ्ट में आ जाएगा ट्री और ये राइट में होता है। तुम लोग भी देखोगे, जो नजदीक रहता है वो देख रहा है। अगर तुम किसी गाड़ी में बैठे हो, ये चाहे ट्रेन हो, चाहे मूविंग कार हो या बस में, तो तुम देखोगे जो नियरर जो ट्रीज है या अदर कोई भी रखा हुआ है कोई भी सामान, वो देख रहा है जल्दी भाग रहा है। और जो दूर है
वो देख रहे तुम्हारे साथ साथ ऑलमोस्ट चलते जाता है। यही यही हम तुमको बताने जा रहा है। अगर तुम यहां से चलना शुरू किया दिन के टाइम में जब सन निकला हुआ है या नाइट के टाइम में जब मून निकला हुआ है, ये दोनों चीज देखकर देखोगे प्रैक्टिकल करके, तुम जैसे चलते जाओगे तुम्हारे साथ भी मून चल रहा है, तुम्हारे भी सन भी साथ चल रहा है। इसका माने जो एंगल बन रहा है तुम्हारे आई से, वो एंगल इतना ही छोटा है और उसका रेट ऑफ चेंज इतना कम है कि तुम फील ही नहीं कर पाते हो कि हम जाएंगे तो सन पीछे चल जाएगा। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये काफी दूर स्थित है। जब नजदीक स्थित रहेगा तो तुम आगे बढ़ोगे, उसके उल्टा डायरेक्शन में वो पीछे जाएगा, क्योंकि वो जो एंगल दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल, ये जो पैरेलैक्टिक एंगल है वो चेंज होते जाता है विद द टाइम, विद द पोजीशन, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि वो पीछे चला जा रहा है। बट जो दूर स्थित है, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, जैसे स्पेसियस ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, वो तुम्हारा साथ ही चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो इतना दूर में है, जो तुम्हारा साथ पैरेलैक्टिक एंगल बहुत ही कम है। कम माने 0.001 सेकेंड हो सकता है। सेकेंड मीन्स टाइम नहीं है, एंगल का बात कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर केस होता है तो वो साथ तुम्हारा चलेगा। जैसे कि रियली में ऐसा ही होता है कि हम लोग चलते हैं तो सन भी हम लोग के साथ चलता है, या मून चलते हैं हम लोग के साथ, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट इज पैरेलैक्टिक एंगल, और ये पैरेलैक्स से ये वर्ड आया हुआ है। तो हम लोग जो बातें की आज जरूर समझ में आ रही है तुम लोग को, ठीक है। अब हम लोग यहां कुछ और बातें देखेंगे। क्या है कि ये जैसे लेफ्ट और राइट, ये पैरेलैक्टिक एंगल, ट्री का एंगल ये बहुत ज्यादा है। सपोज θ1 दिस इज θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इसीलिए ये केस हो रहा है। ये ग्रेटर क्यों है? कि वो नियरर है। अगर हम यहां से एंगल ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, ये हम लोग छोटा से पढ़ के आ रहे हैं, और एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन इंडिविजुअली वन इंटीरियर एंगल। तो ये टोटल जो एंगल है ग्रेटर देन दैट एंगल। पैरेलैक्टिक एंगल अगर छोटा होगा तो तुम्हारा साथ वो चलते रहेगा, यही इसका रीजन है, और इसी को ही पैरेलैक्स बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे दूर का, वो भी हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। ओके, जो मैथ लिया है स्टूडेंट्स वो पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री। बायो स्टूडेंट्स थोड़ा इसको देख लो। ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड विथ एंगल, ये तो तुम हल्का फुल्का जानते ही होगे। ये देखो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, मान लो ये एक आर्क है। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ सर्कल। ये आर्क का लेंथ है एल, और ये सेंट्रल एंगल थीटा है। मान लो ये ओ पे है, ये ए पर है बी, और ये सर्कल का रेडियस है आर। तो एंगल जो होगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? आर्क अपन रेडियस। ये फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लो। बट एंगल मस्ट बी मेजर्ड इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्रीज में है तो तुमको पहले कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तभी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो एंगल जो है रेडियन में होगा, तो हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। एल क्या है? दिस इज एल, आर रेडियस, और सेंट्रल एंगल इज थीटा। तो सेम केस हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्रीज? 57.2, ये 9, ये तो होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम बता दिए हैं। अगर सेकंड में रहेगा तो उसको रेडियन में बदल लेना, क्योंकि सेकंड में 1 सेकंड इक्वल्स टू क्या रेडियन होता है, तुम लोग क्लियरली जानते हो, 6.85 × 10⁻⁶, जो भी है। तो देखो इसका एप्लीकेशन हम पैरेलैक्स में कैसे करेंगे, इसको नोट कर लो। हम इसको अभी मिटाएंगे। मान लो यहां पे सन है सपोज, और हम लोग आर्क में, सन दूर में है इसलिए छोटा दिखा रहे हैं, हम लोग आर्क में, ये आर्क है, ये बड़ा दिखा रहे हैं इसलिए कि हम लोग आर्क में है। दो पोजीशन ले लेते हैं आर्क का, ये दो पोजीशन, दो सिटी मान लो, कलकत्ता एंड मुंबई, दो सिटी ले लिए। अब ये दो सिटी में हम सन को दोनों टेलीस्कोप से, दोनों पर्सन को यहां खड़ा कर दिए, और टेलीस्कोप का यूज करके बोलेंगे कि इसका मेजरमेंट करो। तो मेजरमेंट जो होगा वो अपना कुछ एंगल तो बनाएगा,
बहुत ही कम डिफरेंस होगा। ये एंगल जो होगा इससे ये ऐड कर देंगे तो दैट एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ पैरालैक्स। ये एंगल हुआ, ये बहुत ही दूर है, सपोज ये सेकंड में होगा या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा एंगल, क्योंकि सन बहुत ही दूर में है। और ये इसका हम लोग आर्क मान लेंगे, जैसे यहां एल माने थे तो इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेंगे आर, रेडियस के ऑलमोस्ट दोनों सेम डिस्टेंस पे है, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तब ये थीटा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा एल बाय आर। इससे हमको आर फाइंड करना है डिस्टेंस, तो आर इक्वल टू एल बाय थीटा। एल कैलकुलेट तो मुंबई का डिस्टेंस हमको मालूम है, आर्क का पॉइंट है, तो वो डिस्टेंस यहां बैठा देंगे। एंगल मेजर कर लेंगे, कहां से मेजर करेंगे? टेलीस्कोप के साथ कितना एंगल से झुका हुआ है दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। या बीच में से अगर ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल एंड दिस एंगल विल बी दैट एंगल, सम ऑफ द टू एंगल इक्वल टू सम ऑफ द दैट एंगल। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए? एंगल ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्टिक एंगल निकल गया, और इसमें पुट कर देंगे तो हम वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करो। एक क्वेश्चन इस तरह है, थोड़ा जिक्र कर देते हैं। अब बोलेंगे कि नियरेस्ट स्टार, सपोज अल्फा सेंचुरियन का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अल्फा सेंचुरियन का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग? ये मान लो आर्क चारों ओर घूम रही है इलिप्टिकल पाथ में सन का, ठीक है। आर्क से किसी भी स्टार का हम यहां से एंगल निकाल लिए। जब आफ्टर 6 मंथ आर्क इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ ही जाएगा, 365 डेज में 1 राउंड ट्रेवल करता है, कंप्लीट करता है। तो जब इस पोजीशन से पोजीशन इधर आएगा आफ्टर 6 मंथ, वहां से हम भी मेजर कर लेंगे एंगल। और इस पार्ट से इस पार्ट का डिस्टेंस हमको मालूम है। कैसे मालूम है? वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 1 एंगस्ट्रम। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रम? 1 एंगस्ट्रम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस। तो ये 1 एंगस्ट्रम होगा, यहां 1 एंगस्ट्रम होगा, उसको चेंज कर देंगे मीटर में, रिलेशन मालूम है, तो ये हो जाएगा 2 एंगस्ट्रम, एल इक्वल टू 2 AU। समझ में आ रहा है? 2 AU हो गया। अब इस पोजीशन से स्टार का क्या एंगल होगा, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना नजदीक तो है ही नहीं। समझाने के लिए हम नजदीक इसको लाए बोर्ड में, अब बोर्ड में बड़ा डिस्टेंस होगा नहीं, समझाने के लिए हम क्या किए, यहां पर रखें और एंगल को थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं। θ1 ये मेजर कर रहा है θ2, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ2। तो पैरेलैक्टिक एंगल निकल गया, आर्क निकल गया। हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अल्फा सेंचुरियन और अदर स्टार। तो इससे स्पेसियस जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। बाद में उसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रम को। और 3 जो रिलेशन है बिगर यूनिट, ये तो तुम लोगों को मालूम है। एक एंगस्ट्रम है, दूसरा लाइट ईयर है और तीसरा पार्सेक है। तीनों का हम रिलेशन बता दिए थे विथ मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन 1 ईयर, वो भी डिस्टेंस है, टाइम नहीं है। और पार्सेक क्या है? 3.26 लाइट ईयर। पार्सेक जब पैरेलैक्टिक एंगल होगा 1 सेकेंड। पैरेलैक्टिक एंगल जब 1 सेकेंड होगा, जो डिस्टेंस बनेगा अर्थ से, दैट इज कॉल्ड पार्सेक, जो इक्वल होता है किसके? 3.26 लाइट ईयर। तो ये तो पैरेलैक्स क्लियर हुआ। पैरेलैक्स का सम होगा, एनसीईआरटी से सॉल्व करो, बहुत ही इजी, उतना टफ नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में पैरेलैक्स को क्लियर करो, इससे जो न्यूमेरिकल सतह है उसको क्लियर करो, जो नहीं होगा वो हमसे पूछो। आई थिंक जितने हम बताएं ये सभी बातें तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो। ओके, थैंक यू।